हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नई बुक की समरी और सारांश लेके आया हूँ जिसका नाम है एनिमल फार्म। ये बुक एक नावल है और 1945 में इसको लिखा गया था। जब इसको लिखा गया था तब इसका तात्पर्य रशियन कम्युनिस्ट सरकार की कार्यशैली पे था कि किस तरह से वो कार्य करते हैं। और एक ख़ास बात यह है कि ये बुक जो लिखी गई वो पशुओं जानवरों को कैरेक्टराइज करके लिखी गई एक बहुत ही बेहतरीन किताब जो वर्ल्ड के टॉप 100 बुक्स में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक का सारांश। तो इस बुक में एक फार्म मालिक है जिसका नाम जॉन है और उसके ढेर सारे जानवर हैं जिसमें हर तरह के जानवर घोड़ा, बतख, बकरी, भैंस, गाय, ऊँट, मतलब हर तरह के जानवर उसके फार्म में है। लेकिन वो अपने जानवरों पे बड़ा अत्याचार करता है और इसी अत्याचार करने के कारण उसके जानवर कहीं ना कहीं उससे दुखी और खिन्न और नाराज होते जा रहे थे। अंततः होता यह है कि एक सूअर अपनी इनकलाब की आवाज़ उठाता है और सारे जानवरों से मिलता है, उन सबको इस आंदोलन में सहयोग करने के लिए कहता है कि हमें अपने मालिक जॉन के खिलाफ सबको मिल करके एक साथ विद्रोह करना चाहिए और अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और इसको यहाँ से बाइकआउट करना चाहिए। तो उसमें धीरे धीरे सारे जानवर उससे सहमत होने लगे और एक दिन ऐसा आया कि सारे जानवर मिल करके अपने मालिक जॉन को उसी के फार्म हाउस से बेदखल कर दिए और जॉन वहाँ से भाग गया डर करके। उसके बाद ये हुआ कि सारे जानवर मिल करके वहाँ पे रहने लगे। फिर ये बात में आपस में उन लोगों में चर्चा हुई कि कैसे हमारे लीडर का चुनाव हो ताकि हमारी एक इंटरनल सरकार जो हम सबको, क्योंकि आपको ये मालूम है कि किसी प्रजातंत्र को चलाने के लिए एक लीडर आवश्यक है। तो एक लीडर और एक उसके सहयोगियों का चुनाव शुरू हो गया जिसमें वो जो सूअर था जिसने आंदोलन को शुरू किया था वो खड़ा हुआ। लेकिन उसी में एक कनिंग सूअर जो चालाक सूअर था वो भी खड़ा हुआ और उसके कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट थे जानवरों के अंदर या जो भी था कि वो सूअर वो चुनाव जीत गया और वहाँ का लीडर बन गया। खैर चलिए कोई बात नहीं, उसने तो बड़ा शुरू में सबसे अच्छा काम किया। सिटीजन चार्टर नियम लागू कर दिया सारे जानवरों को कि सारे जानवर सबका समान अधिकार, मतलब सब जानवर बराबर हैं। तो जितने भी अधिकार उसने दिए उसमें ये कहा गया कि भाई सारे ही जो जानवर हैं सबके समान अधिकार होंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, सबको खाना बराबर मिलेगा, पानी बराबर मिलेगा, मतलब उसकी खुराक के हिसाब से जैसा भी है, लेकिन जो भी फैसिलिटी मिलेगी वो सबको बराबर बराबर मिलेगी। तो ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा, सारे जानवर बड़े खुश थे। तभी अचानक कुछ दिनों बाद वो जो फार्म मालिक जॉन था वो दोबारा अपने साथियों के साथ मिल करके अटैक करता है और अटैक करता है तो फिर ये हमारा जो चालाक वाला सूअर था वो अपने सारी प्रजा को कहता है कि चलो इससे लड़ते हैं वरना ये फिर से कब्जा कर लेगा। सारी प्रजा उससे बड़ा लड़ती है और उसी लड़ने में एक जो हमारा एक घोड़ा होता है जिसका नाम बॉक्सर होता है वो जख्मी हो जाता है और फिर क्या होता है कि खैर वो लोग उनको लड़ाई से भगा देते हैं। वो लोग जॉन जो था वो भाग जाता है फिर से अपने साथियों के साथ। फिर ये कनिंग जो सूअर है उसको लगता है कि ये तो घोड़ा जख्मी है, अगर ये मर जाता तो शायद कुछ हमें सिंपैथी मिल जाती। तो उसी में वो अस्पताल भेजने के बजाय उसको स्लॉटर हाउस भिजवा के उसको कटवा देता है और लोगों में स्प्रेड करा देता है उसका एक मंत्री कि भाई वो घोड़ा मार दिया वहाँ के मालिकों ने। तो उसके प्रति और सिंपैथी बढ़ती जाती है। वो जो चालाक वाला सूअर होता है। तो धीमे धीमे होता क्या है कि फिर वो धीरे धीरे अपने डेवलपमेंट्स के वहाँ के सारे जानवरों को मिलके सारे डेवलपमेंट्स के काम कराता है, विंड मिल बनवाता है, उसमें भी कई लोग मरते हैं। तो ऐसे धीमे धीमे सब पे उसका मतलब एक तरह से डेवलपमेंट के नाम पे अब जो उसका पहला एजेंडा रहता है कि सारे जानवर सबका समान अधिकार, अब ये हो गया सारे जानवर सबका समान अधिकार पर कुछ खास जानवर उनका
बहुत ज़्यादा अधिकार या अधिक अधिकार। तो धीमे धीमे उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगी और कुछ जो उसके कोर ग्रुप के लोग थे या उसके जो सरकार में शामिल लोग थे, उनके प्रति उसकी जिम्मेदारी और उसकी मतलब वो सब चीज़ें बढ़ती गई और अपनी जो जानवर्स और थे उनके ऊपर उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया, उन पर नए नए नियम और कठोर नियम लगाने शुरू कर दिए। तो धीमे धीमे इस कहानी बढ़ती जाती है और आखिरी में फिर एक ऐसा समय आता है कि वो लोग जॉन अपने मालिक जो होता है उसके दोस्तों के साथ, उसके लोगों के साथ भी एक मतलब गठजोड़ कर लेते हैं और फिर एक साथ बैठ करके उनकी पार्टियां चलती हैं। कैसे बुक में दिखाया गया है कि वो आदमियों के साथ भी और इंसानों के साथ भी गठजोड़ करके मतलब आपस में सौदा करके ये सब चीज़ें आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो उस बुक में यही कहा गया है कि एक समय एक ऐसा आता है कि जानवरों और इंसानों में फ़र्क एकदम ख़त्म सा हो गया था। फिर धीरे धीरे ऐसे ही कहानी आगे चलती है और धीमे धीमे उसके अत्याचार अपने ही जानवरों पे बढ़ने लगते हैं। तो फिर ऐसे ही मतलब इस कहानी का सार फिर यही निकला कि मतलब जो सुअर मतलब जॉन जो उसका मालिक है, यानी कि अगर मैं इसको कहूँ कि अगर जॉन एक किसी गवर्नमेंट किसी कंट्री की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो एक करप्ट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो उसका मालिक है, और जो उसका जो सुअर था वो एक अच्छा जो आंदोलन करता था उसको रिप्रेजेंट करता है, और एक जो उसका जो कनिंग सुअर था वो एक चालाक गवर्नमेंट को कनिंग गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो बॉक्सर वो घोड़ा था वो एक जनता को, हमारी जनता परिवार को रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिला के ये कहा गया है इस बुक में कि ये बुक हमारी एक सोसाइटी को एक्चुअल में रिप्रेजेंट करती है। किसी भी कंट्री की सरकार को देख लीजिए, किसी को, जबकि लिखी गई थी 1945 में रशियन कम्युनिस्ट सरकार के ऊपर, लेकिन अगर इसको आज भी आप अपने वर्तमान सरकार में, अपने कंट्री की सरकार में, या फिर कहीं भी इसको अपनी सोसाइटी में देखेंगे, या फिर कहीं भी जहाँ पे कम्युनिटी बनी हुई है वहाँ पे इसको अगर ये आप अप्लाई करेंगे, अगर आप इसके कैरेक्टर्स पे ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक सिमिलैरिटी मिलेगी कि कैसे ये सब लोग मिल करके हम लोगों के मतलब किस तरह से ये शुरू शुरू में तो इनके कुछ नियम अलग होते हैं, लेकिन धीमे धीमे जब ये बन जाते हैं तो फिर इनके नियम धीमे धीमे बदलने लगते हैं। और ये जो आइडियलिज्म, करप्शन, ये सब पहले तो आइडियलिज्म से ये लोग आते हैं, फिर ये करप्शन करने लगते हैं, फिर उसके बाद ये लोगों का शोषण भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर मतलब ये एक तरह से चेन है जो चलती रहती है। फिर एक विद्रोह होता है, फिर कोई एक आंदोलन करता खड़ा होता है, फिर वो लोगों को समझाता है, फिर लोग इकट्ठा होते हैं, फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है, उस करप्ट गवर्नमेंट को हटाया जाता है, और फिर एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है जो फिर से मतलब अपने लोगों के लिए अच्छा काम करना शुरू करती है। लेकिन अंततः यही देखा जा रहा है, जो पैटर्न देखा जा रहा है कि वो धीमे धीमे उठ करके फिर अपने बारे में वो सब सोचने लगते हैं और अपनी जनता को भाड़ में जाने देते हैं। तो धीमे धीमे फिर वो जनता बेचैन, परेशान, आप भी देख रहे होंगे वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और इस किताब में ये जो चित्रण किया गया है ये मतलब इतना बेहतरीन तरीके से किया गया है कि इसको आप कहीं भी अप्लाई करेंगे तो ये आप इसको बिल्कुल 100% चरितार्थ पाएंगे। तो इस किताब को मैंने एकदम एक सिंपल लफ्ज़ों में आपको बताया है, क्योंकि थोड़ा सा ये अगर मैं कॉम्प्लेक्स लफ्ज़ों में बताता तो शायद समझ में नहीं आती, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने हिसाब से भी इसमें बता दी हैं, अपने मतलब अपने शब्दों के हिसाब से बता दी हैं ताकि ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो पाएँ। तो भाइयों और बहनों, सब लोग अच्छे रहें, सब लोग खुश रहें, और ऐसे ही मैं आपसे नई समरीज़ आपके पास लाता रहूँगा। और इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।